चेन रूल में हमें वैसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है जो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये वाला देखें, y बराबर साइन है, फिर क्या है, एंगल के जगह पे cos x दिया हुआ है। तो इसमें देखा जा रहा है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन हमारा इन किया हुआ है। तो इस तरह के फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। और इस कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, चेन रूल फार्मूला को लगा करके। अब देखिए फार्मूला क्या है चेन रूल का। सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व अगर होता है तो इसमें दो तरह का फंक्शन दिख रहा है। एक होता है हमारा आउटसाइड फंक्शन जो टोटल आता है, और दूसरा होता है हमारा इनसाइड फंक्शन जो उसके अंदर घुसा हुआ होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटसाइड वाला फंक्शन होगा यानी कि पूरा टोटल, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद इनसाइड वाला फंक्शन जो होगा उसको फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या बोले? कल भी इस तरह का सवाल हम लोग प्रैक्टिस किए थे और आज भी करेंगे। सबको अगर लिखनी हो तो आगे बढ़े। चलिए इस पे सवाल बनाएंगे, देखोगे बाबू। सवाल जैसे बोलेगा कि y बराबर साइन 5x प्लस 10 है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास दो फंक्शन दिख रहे हैं। आउटसाइड वाले जो फंक्शन हो गए वो पूरा का पूरा आपको लेना है, और जो आपका इन किया हुआ फंक्शन है इसको आप इनसाइड फंक्शन बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन हमारे क्या है, इन्वॉल्व है एक दूसरे में। कह सकते हो कि ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप? जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आउटसाइड वाले को एक बार पूरा लेना है आपको। अब देखो नीचे हमें क्या करना होगा, नीचे जो आपका इनसाइड फंक्शन होगा जो इन किया हुआ इसमें, उसके रिस्पेक्ट में इसे लेना होगा, फिर ले करके इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करोगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? dx के फॉर्म, मतलब x के रिस्पेक्ट में। अब देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो क्या आता है, तो आप यहां पे cos लोगे और थीटा की जगह पे क्या है 5x प्लस 10 इंटू, अब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 5x का सिंपल क्या मिलेगा आपको 5, और 10 हमारा कांस्टेंट है तो 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल्स अगर देखिए, जैसे y बराबर स्क्वायर का देखते हैं, साइन स्क्वायर 10x प्लस 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जब भी ये स्क्वायर के फॉर्म में या क्यूब के फॉर्म में यानी कि पावर में जब आता है तो यहां पे देखिए तीन टर्म में टूटेगा। ये पहला क्या होगा कि सबसे पहले आप एक चीज ये चीज समझ लो कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये पूरे पे क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, जब डिफरेंशिएशन करने का बात करेगा एक बार ये पूरा का पूरा आउटसाइड वाला फंक्शन लोगे जिसपे स्क्वायर लेना होगा। ठीक, फिर क्या होता है कि जैसे ये पावर में चेंज हो जाता है होल पावर में, नीचे हमारा क्या होगा, x का काम हमारा साइन 10x प्लस 5 करेगा। फिर लेके चलोगे इसे साइन 10x प्लस 5 होगा, और नीचे क्या लेना होगा आपको, एक बार और चलेंगे 10x प्लस 5 को लेंगे। ये स्टेप समझ में आया? पहले स्क्वायर वाले टर्म को तोड़ना होगा हमें, तोड़ेंगे स्क्वायर वाले टर्म को। देखो अब ये चीज का जो है
डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, ये जो बेसिक फॉर्मूला था हमारा, बेसिक फॉर्मूला जो था कि x के पावर n हो अगर, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है जल्दी बोलो। बेसिक फॉर्मूला जो था आपका कि x के पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x टू दी पावर n माइनस, तो उसी फॉर्मूले पे लेके चलोगे और ये पूरा हमारा x कंसीडर करके जाना होगा, दो को आगे करना होगा और दो में से एक आप घटाओगे तो क्या बचेगा? 1 ही होगा। साइन थीटा, ये पूरा हमारा थीटा की जगह पे दिख रहा है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल टेन हो जाएगा। आप इसे अगर चाहो तो इसे फॉर्मूले पे लेकर जा सकते हो कि नहीं? सपोज करो कि ये हमारा थीटा दिया है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओगे बाबू? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में साइन 2 थीटा, है कि नहीं? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि साइन, अब देखो 2 थीटा का बात किया मतलब एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 20x प्लस 10 हो जाएगा, और इंटू में क्या बाबू? 10। ऐसे करके लेके चलना होगा। समझ में आ रहा है? पढ़ोगे ठीक से, क्योंकि बता देते हैं अभी जो है ना, जो सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर करना चाहेगा उसके लिए आपको एक एग्जाम देना ही पड़ेगा, और वो है आपका सीयूटी। और भाई सीयूटी को पास अगर करते हो तभी आपको कॉलेज मिलेगा ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। सिंपल ग्रेजुएशन करना है तो भी, अब सोच लो। समझ में आया? इसका सिलेबस क्या होता है हम बता देते हैं कि 100 क्वेश्चंस अगर है तो उसमें 25 क्वेश्चन हमारा ऑनर्स पेपर का होगा, मतलब आप जो ऑनर्स पेपर रखना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बीएससी लेना चाहते हैं, वो मैथ ऑनर्स है हमारा, या मैथ ऑनर्स अगर रखना चाहते हैं, अधिकतर बच्चा अगर बीएससी अगर करता है तो मैथ्स ही ऑनर्स लेता है, ठीक है? तो अगर मैथ ऑनर्स लेना चाहेंगे तो 25 ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा जो 11-12 का मैथ होगा, और 75 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो जनरल कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल मैथ होगा, जनरल रीजनिंग होगा, जनरल जीएस होगा, इस तरीके का क्वेश्चन डालता है। समझ में आया ना? पिछले साल क्या था कि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो खास करके झारखंड में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ था कि लास्ट में ओपन एडमिशन चालू हो गया था, लेकिन इस बार साफ साफ लाइन में बोल दिया है कि जब तक आप सीयूटी क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक आपका एडमिशन आगे यूनिवर्सिटीज में नहीं होगा, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में कहाँ लेना चाहते हैं। आपका जो नजदीक का जेजे कॉलेज है ये विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है भैया, उसके लिए सीयूटी आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। नॉर्मली जो है आपको एग्जाम बैठना ही होगा और पास होना ही होगा वहां पे, अगर अच्छा नंबर से पास अगर करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए दिया जाता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटीज हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब में अगर अच्छा रैंक आ जाता है तो वहां से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, वहां कोर्स चूज करने का ऑप्शन देता है। जैसे मान के चलो कि एमबीबीएस ही करना है, मान के चलो कि मेडिकल में ही जाना हमें, तो बीएचयू से भी मेडिकल होता है जनरल, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए तुमको फिर सीयूटी में निकालना ही पड़ेगा, सीयूटी में बढ़िया नंबर लाना ही होगा। मान के चलो कि हमको बीटेक ही करना है, तो वो तो भैया एक अलग सेक्टर जा रहा है कि मेंस का देना ही देना है, लेकिन जनरल जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, बात समझ में आ रहा है ना? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट लिया जा रहा है उसको पास होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे का पढ़ाई कर पाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे, देखिए, इसलिए मन लगा करके पढ़िए, लेकिन उसके पहले आप 12th ईयर में है और
ट्वेल्थ अपियरिंग से आप कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं वो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आप साइंस सेक्टर से हैं तो साइंस सेक्टर वाले को देखिए कहाँ कहाँ चांसेस मिलेगा। अपियरिंग में है जो बच्चे जाएंगे किधर, जेई तरफ, वो जेई का डाल सकते हैं, जेई मेंस तरफ। अगर इधर इंटरेस्टेड नहीं है, डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपका एयरफोर्स होगा और एनडीए होगा, ठीक है। एयरफोर्स में दो ग्रुप आता है, आपको पता होना चाहिए, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप, और एक ग्रुप ऐसा होता है जिसमें आपका टोटल सिलेबस 11-12 का मैथ्स का होता है एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये 12th अपियरिंग में आप दे सकते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर आपका लक साथ दिया और मेहनत कर रहे हो और एक भी एग्जाम अगर आपका निकल जाता है, तो पहला चीज क्या होगा कि जैसे आप एग्जाम पास करिएगा, आप ट्रेनिंग फेज में चल जाइएगा, वहां पढ़ना नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग फेज में चल जाएगा। अब ट्रेनिंग फेज में जाओगे तो उस दौरान जो है आपका 50 या 60% सैलरी जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आपका पोस्टिंग होगा तो पूरा फाइनल का फाइनल सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। ये एयरफोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका फिर एनडीए, एनडीए जो एग्जाम होता है ना, ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और इसका लेवल भी बहुत हाई होता है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि इतना 11-12 मेहनत कर सकते हो कि आपका बेस यहाँ से स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आपको ड्रॉप ईयर लेना होगा, 1 साल का या 6 महीने का, जो स्पेशली उसके लिए जाना होगा, और उसका तैयारी करोगे तब जाकर के फिर क्वालिफाई होगे, तो फिर जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मन लगा कर पढ़िए। दूसरी चीज है कि सबसे पहले बोर्ड आपका नजदीक है, ठीक है, बोर्ड नजदीक है। अब बोर्ड में टारगेट रखना है कि कम से कम 90% से कम मार्क्स ना आए। अगर 90% से कम मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपका मार्केट में कोई वैल्यूज नहीं है। अभी समझ में आ गया ना, मार्केट में कोई वैल्यूज नहीं मिलेगा यदि आप 90% से नीचे जा रहे हो, मतलब 450 से नीचे नंबर लाते हो तो। क्योंकि अभी के समय में जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है ना, वो भी 80% पार कर जा रहा है। पार कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ बताओ। जो सालों साल मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो सालों साल ठीक से पढ़ा, वो जाकर के बेचारा 90% के आसपास लटक रहा है, और जो मेहनत नहीं किया साल भर, ठीक है, टाइम पास किया, वो भी 80% ला रहा है। नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या करना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा और टारगेट लेना होगा कि कम से कम 90% पार हो जाए। तभी थोड़ा सा क्या होगा कि बढ़िया कॉलेज बढ़िया यूनिवर्सिटीज मिल सकता है। जब तू आगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होता है जो मेरिट के आधार पे लेता है, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, इधर पढ़िए। y बराबर दिया हुआ है 10 है, फिर क्या दिया है देख लो यहाँ पे 10, 10x + 20 कैसे बनाएंगे बताओ। dy/dx बराबर 10x + 20, नीचे क्या लाओगे बाबू, 10x + 20 एंड फिर 10x + 20 बाई dx। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec² थीटा होता है कि नहीं, और tan x का क्या हो जाएगा, सिंपल tan हो जाएगा। आगे चलेंगे यहां पे, देख लीजिए y बराबर sin³ है, 5x है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, होल पावर में लेना होगा हमें, होल पावर में लेंगे हम लोग। तो y बराबर लेना होगा हमें sin 5x का पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा हमारा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बाबू, sin 5x के पावर 3 होल डिवाइड में करना होगा, क्या sin 5x ये लेना होगा ना, इंटू sin 5x को लेंगे, नीचे क्या लेना होगा,
5x लेना होगा एंड 5x को x के रिस्पेक्ट में। चलिए इसमें कैसे लेना होगा बताओ। ये तो हमारा x हो जाएगा, कंसीडर करोगे ना x, पावर को आगे लाओगे, अब पावर में एक को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना। फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और 5x का सिंपल क्या हो गया, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 3 को और ये 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। उसको एक जगह लिख देंगे, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर अंडर रूट कॉस 5x प्लस 2। अब ये रूट का टर्म आ गया, ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से ले जा सकते हो। पहला कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या देता है 1/2 रूट एक्स, या फिर रूट को हम लोग पावर 1/2 बना सकते हैं। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। रूट एक्स का क्या हो जाएगा बताओ। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल फॉर्मूला में पहले इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। अंडर रूट कॉस 5x प्लस 2, नीचे पता क्या लिखना होगा, हाँ रूट को छोड़ देना होगा, फिर आगे cos 5x प्लस 2, इधर में 5x प्लस 2, फिर 5x प्लस 2 को लेना होगा, नीचे क्या लिखेंगे dx लेना होगा। क्या कोई दिक्कत बोलो। अब देखो यहाँ पे ये अगर रूट है और इसके अंदर में जो लिखा हुआ फंक्शन है इसको आप x कंसीडर करते हो, तो सबसे पहले रूट x का डिफरेंशिएशन हमें पता करना होगा, जो कि क्या देता है 1/2 रूट x देता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 अंडर रूट x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा cos 5x प्लस 2 हो जाएगा। देन cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा होगा कि नहीं, तो माइनस लेंगे और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या होगा 5x प्लस 2, एंड 5x का क्या हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिखेंगे हम लोग ये आंसर हो जाएगा। कहता है ना कि आप अगर जान भी रहे हो ना तो भी बनाओ, नहीं जानते हो तो भी बनाओ, ठीक है। कभी भी ये चीज नहीं दिमाग में लाना है कि हमको तो आता है बनाने के लिए, हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो नुकसान तुम्ही को झेलना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है कि प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए, जाना हुआ सवाल को भी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तब ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज है कि अगर आप क्लास अब्सेंट हो जाते हैं कभी भी बीच में, तो अगला क्लास में आपको लाइन अप होने में समस्या होगा। इसलिए बाबू क्लास को अब्सेंट ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए, क्या ये स्टेप समझ में आ गया। इसको चेन रूल फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक देख लीजिए। पहले बार बार रिपीट कर रहे हैं, पहले रूट वाले टर्म को तोड़ेंगे, नीचे हमारा साइन का टर्म आएगा, फिर साइन वाले टर्म को ले जाना होगा, नीचे हमारा देखो इसका एंगल क्या है कॉस रूट एक्स है, उसको नीचे लिखोगे, फिर किसको ले जाओगे कॉस रूट एक्स को, इसका भी एंगल रूट एक्स है तो फिर से रूट एक्स का लेना होगा हमें,
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब चलिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास क्या है देख लो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट साइन कॉस रूट एक्स होगा हमारा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा ना बाबू, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर देना है केवल। क्या करोगे? अरेंज करके लिख दीजिए। अब देखो 2 और 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अंडर रूट में देखो क्या है यहाँ पे? साइन है एंड कॉस रूट एक्स है, और फिर इनटू में क्या आ जाएगा? रूट एक्स आ जाएगा। और ऊपर के टर्म क्या क्या बच रहा है देख लो। तो माइनस में यहाँ पे कॉस ले लो, माइनस को आगे ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो? हाँ, ये आपका नीचे का टर्म हमारे क्या हो जाएगा? साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, एंड साइन ए एक्स प्लस बी लेंगे हम लोग। नीचे क्या लेना होगा हम लोग को? ए एक्स प्लस बी, एंड ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1/2 अंडर रूट में एक्स की जगह यही है तो यही लिखोगे, एंड साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और ए एक्स का सिंपल, अब बी का तो 0 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखना हो तो लिख देंगे अरेंज करके। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक, आंसर मिला लोगे बाबू? क्या हो जाएगा आंसर देखो। पहले फॉर्मूले पे ले जाओगे, नीचे क्या लिखोगे बताओ? अंडर रूट 5x प्लस 2 लिखोगे, ठीक है? फिर इंटू करना होगा हमें, और बताओ नीचे क्या हो जाएगा? फिर 5x प्लस 2 किसके रिस्पेक्ट में लेंगे बाबू? x के फॉर्म। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा होगा, है ना? और रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 5x प्लस, एंड 5x का सिंपल 5 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख दोगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा।